नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स का स्वाभाविक चरित्र है। जी हाँ, कल हमने निशांत को लेकर एक खबर चलाई थी कि निशांत को किस तरीके से जदयू के ही नेता किनारे कर रहे हैं। आज मीडिया में मतलब उसको किसी न किसी रूप में चलाया जाना शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर लग जाएगा। इस वजह से कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी राजनीति सूचिता वाली राजनीति में जाते जाते किसी तरीके का सवाल खड़े होना देखना नहीं चाहते हैं, वगैरह वगैरह जो बात होती है। नैतिकता का पूरा पाठ नीतीश कुमार को पढ़ाया जा रहा है और उस पाठ के सहारे निशांत को संभावित सरकार में उप मुख्यमंत्री की जो कुर्सी पर देने की बात जो हो रही थी, मतलब जो जदयू के कार्यकर्ता और नेताओं की जो इच्छा है उसको नजरअंदाज करने की साजिश या यूं कहे बिसात बिछा दी गई है। ऐसे में निशांत को उस महाभारत के उस युद्ध के उस क्षण को याद करना चाहिए जब अर्जुन गांडीव उठाने से इनकार कर दिया था। कृष्ण से कहा था, दात सामने पितामह है, सामने गुरु द्रोणाचार्य है, सामने कुल गुरु वशिष्ठ है, चारों तरफ तो सब अपने ही है। ये गांडीव हम किस पर उठाए, किस पर चलाए? ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। हम अपनों पर यह गांडीव उठा नहीं सकते, धनुष हम चला नहीं सकते। जिसने मुझे गोद में पाला है, जिसने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, जिसने मुझे धनुर्धर होने का मान दिया है, हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे। फिर कृष्ण ने वो अपना विराट रूप दिखाते हैं और गीता का वो पूरा जो सार है, ज्ञान है, वो अर्जुन को देते हैं। आज निशांत को भी इसी की जरूरत है, क्योंकि सामने जितने लोग खड़े हैं उस साजिश में, वो निशांत को कभी गोद में बिठाए होंगे, कभी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया होगा, कभी ऐसी जरूरतों के वक्त खड़ा रहा होगा जहां एक पिता को खड़ा रहने की जरूरत थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज ऐसे ऐसे ही लोग निशांत को सक्रिय राजनीति में आने से रोक रहे हैं। इसलिए नहीं कि निशांत में वो क्षमता नहीं है, इसलिए नहीं कि निशांत के आने का मतलब आने से नीतीश के पूरे राजनीतिक जीवन पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि निशांत अगर पार्टी का कमान संभाल लिया, सरकार में महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठ गया, तो फिर ये पार्टी जीवित हो जाएगी। जिसकी जो अब दिखने लगा है कि नीतीश के बाद इस पार्टी का जाना तय है। ऐसे में निशांत को यह समझना चाहिए कि सामने जितने योद्धा खड़े हैं जो अलग अलग रूप में उनके साथ रहे हैं, किसी ने भवन का निर्माण कराया है, किसी ने गाड़ी दिया है, किसी ने देश दुनिया घूमने में सहयोग किया। बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। एक अभिभावक की भूमिका क्या होती? आज निशांत को कृष्ण जैसे सारथी की जरूरत है। युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। राजनीति में बने रहने के लिए युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। बगैर युद्ध लड़े निशांत कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बार रन छोड़ निकले
तो फिर वापसी संभव नहीं है। तुम देख लो, जितने तुम्हारे तात श्री, अंकल श्री हैं, सब कहां खड़े हैं, सबों की जुबान बंद है, कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। निशांत को सरकार संभालना चाहिए, निशांत के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। किसी ने अभी तक बयान दिया है क्या? जरा सोचिए। हर कोई कह रहा है कि नीतीश जी के जो चाहेंगे वही होगा। नीतीश जी दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नीतीश जी पटना ही रहेंगे और सरकार चलाने में सहयोग करेंगे। जब नीतीश जी के कंट्रोल में जीतन राम मांझी नहीं रह पाया है, जो नीतीश जी के विधायक के बल पर ही मुख्यमंत्री बने थे, चंद महीने बाद जीतन राम मांझी का राह जुदा जुदा हो गया था। नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए थे, उनके सारे चहेते अधिकारियों को दरकिनार कर दिया था जीतन राम मांझी ने। और ये तो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और सामने जो सरकार बनाने जा रही है उसकी केंद्र में भी सरकार है, और जिनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार भले कह रहे हो कि मेरी पसंद यही है, सच्चाई यही है कि सबसे पहले अगर कोई नीतीश के विचार, नीतीश के कामकाज पर हमला बोलेगा तो सम्राट ही बोलेगा, क्योंकि उसकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। क्योंकि अब लड़ाई उनको लालू प्रसाद से नहीं है, लालू प्रसाद के जंगल राज से नहीं है, अब उनकी लड़ाई नीतीश कुमार के उस 20 वर्षों के फेल्योर से है, जो फेल्योर बिहार को एक निश्चित जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सम्राट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी निवेश का लाना, बिहार का शहरीकरण करना, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां कहीं न कहीं नीतीश के उस पॉलिसी से टकराव होगा, तय है वो टकराव। शराबबंदी कानून को खत्म करना होगा, महिलाओं के लिए जो लाभुक योजनाएं चल रही हैं उस पर ब्रेक लगानी होगी, अगर बिहार को विकसित राज्यों की सूची में शामिल करना है तो। इसलिए पहली लड़ाई जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं उन्हीं से होगा, और जीतन राम मांझी जब इनके कंट्रोल में नहीं रहा तो सम्राट चौधरी कहां से होगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, कहने के लिए है कि जो सरकार बनेगी वो नीतीश के नक्शे कदम पर चलेगी, कदापि नहीं। ऐसे में सरकार में निशांत का नहीं होना संकेत है कि जदयू का विलय किसी न किसी रूप में बीजेपी में हो, इसकी तैयारी चल रही है। और एक बार सरकार और विधायक हाथ से निकल गए तो निशांत में वो ताकत नहीं है कि शून्य से वो खड़ा कर सके। राजनीति में वो मजबूरी में आया, राजनीतिक उसका मिजाज नहीं है, राजनीति का शौक भी नहीं है, समझदारी की हम बात नहीं कर रहे। ऐसे में हाफ हार्टेड अगर जो काम आप करिएगा उसमें वैसे भी सफलता की उम्मीद कम होगी, और सामने इतने गजाधर बैठे हुए हैं तो फिर कहां बात बनती है निशांत की राजनीति में आगे बढ़ने का। इसलिए निशांत गांडी उठाओ, सामने जितने लोग हैं उसका चेहरा मत देखो, वो सारे के सारे दुश्मन है। इस तरीके से उनका लक्ष्य तुम्हारी पार्टी को खत्म करना है, उनका लक्ष्य है कि नीतीश कुमार का जो एरा है उसको खत्म करना। इसलिए नीतीश को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को जिंदा रखने के लिए आपको गांडी उठाना होगा। बस